नमस्कार बच्चों, मैं पूर्ण जांगीड़, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झोतरा चूरू। कोरोना महामारी के चलते पिछले कुछ समय से, जैसा कि आप जानते हैं, विद्यालय बंद है और बच्चों की पढ़ाई निश्चित रूप से डिस्टर्ब हुई है। गार्जियन भी चिंतित है, हम भी चिंतित हैं। 12वीं क्लास के 2 पेपर भी अपनी स्कूल के 2 बाकी हैं, भूगोल और हिंदी साहित्य का। कुछ बच्चों के मेरे पास फोन आए थे, हिंदी साहित्य की कुछ समस्याएं उन्होंने मेरे सामने रखी थी। 2-3 बार हालांकि कोर्स करवा दिया, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जो वो समझ नहीं पाए थे, फोन पर समझाने की कोशिश की थी। चूंकि अब अपना व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ये वीडियो मैं विशेष रूप से उन बच्चों के लिए भेज रहा हूं जिन्होंने जो प्रश्न मेरे सामने रखे थे। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप और कोई भी ऐसा प्रश्न जो आपने पढ़ा है लेकिन आप समझ नहीं पाए, आपने कोशिश की है लेकिन फिर भी आप उस प्रश्न को पूरी तरह से समझने में कामयाब नहीं हुए हैं, उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अगले दिन उसी प्रश्न को बताऊंगा आपको, और न केवल बताऊंगा बल्कि मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपको वो प्रश्न याद भी करवाऊंगा। निश्चित रूप से उस प्रश्न में आपके नंबर नहीं कटेंगे, आप लगातार बताते रहें। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं, उन प्रश्नों को भी मैं लगातार आज के बाद में वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। कोरोना महामारी के चलते जो ये लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन में बच्चे जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई उसको मौके के रूप में देखता है तो कोई आराम के रूप में देखता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि यदि आप किसी भी समय का सदुपयोग करते हैं तो वह भविष्य में हमारे लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होता है, और अगर हम उस समय का दुरुपयोग करते हैं तो हमारे लिए आगे आने वाले समय में नुकसानदायक होता है। सभी बच्चों के लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारे पास केवल 2 ऑप्शन हैं, ए और बी। या तो आप ए भरिए या बी भरिए, सी और डी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ये है कि ये जो 5 साल है उसमें आप मेहनत कीजिए और आने वाले 60 साल तक आप आराम से जी सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि इन 5 सालों में आप मजे करो, घूमो फिरो, और अगले आने वाले 60 साल तक फिर आपको दुख सहन करना पड़ेगा। तो आपके हाथ में, अगर 5 साल पढ़ाई करते हो तो 60 साल आपके बहुत ही आरामदायक हो जाएंगे। 5 साल अगर आपने ये गंवा दिए तो फिर आने वाले 60 साल निश्चित रूप से हमारे लिए संघर्ष के समय बन जाएगा। ये मैं कहता हूँ, इसलिए जो लॉकडाउन को नॉर्मल ले रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो पढ़ाई करें। मैं आपसे एक निवेदन भी करूँगा कि सरकार के जो निर्देश हैं उनका हमें पालन लगातार करना है, प्रशासन का सहयोग करना है, घर पर बने रहना है, और घर पर बने रहते हुए ही पढ़ाई हमें कर रही है। ये मैं सभी बच्चों से एक प्रकार से निवेदन नहीं करूँगा, बल्कि उनको ये आदेश मान सकते हैं आप कि आपको घर पर बने रहना है, लगातार पढ़ाई करनी है। तो आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया था उस प्रश्न को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि व्यतिरेक अलंकार और प्रतीप अलंकार में क्या अंतर है। ध्यान से देखना आप, व्यतिरेक अलंकार और प्रतीप अलंकार में क्या अंतर है। पहले हमने ये पढ़ा था कि उपमा अलंकार जो होता है वो उपमेय और उपमान की तुलना करने के लिए होता है, और उपमेय को किसी प्रसिद्ध उपमान के साथ में तुलना की जाती है। ये कोशिश कवि की रहती है कि उपमेय को किसी न किसी तरीके से ज्यादा अच्छा बताया जाए। इस कोशिश में व्यतिरेक अलंकार और प्रतीप अलंकार दोनों एकदम नजदीकी हैं,
छोटा सा जो अंतर है वो ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहले दोनों में समानता क्या है, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, और प्रतीप अलंकार में भी उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। यानी कि जो प्रसिद्ध उपमान है उससे भी ज्यादा अच्छा बताया जा रहा है उपमेय को, यानी उपमेय के गुण उपमान के गुणों से ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए व्यतिरेक अलंकार के अंदर एक से अधिक गुण हो सकते हैं। यानी कि उपमान में अगर एक गुण है तो उपमेय में हो सकता है कि दो गुण हो। ठीक इसी प्रकार से प्रतीप अलंकार में क्या है कि एक ही प्रकार के गुण होते हैं दोनों में, उपमेय में और उपमान में दोनों में एक ही प्रकार के गुण होते हैं। लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है कि उन गुणों में उपमेय के गुण है वो ज्यादा अच्छे हैं। सीधा जो अर्थ होता है वो होता है उल्टा, यानी कि ये एकदम उल्टा होता है किसका, उपमा का उल्टा होता है। उपमा का उल्टा मतलब हो गया कि उपमा अलंकार में ये कहता है कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, और प्रतीप अलंकार में ये कहेगा कि चंद्रमा है वो तुम्हारे मुख के समान है। तो ये एकदम उल्टा हो गया, किसके उल्टा हो गया, उपमा का उल्टा। तो व्यतिरेक अलंकार में चूंकि एक से अधिक गुण होते हैं इसलिए दोनों की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि गुण एक जैसे नहीं है, दोनों में अलग अलग चीजें। लेकिन इसमें एक ही प्रकार के गुण होते हैं, उनमें गुण जो है वही गुण कम या ज्यादा होता है, इसलिए तुलना होती है। कुल मिलाकर के ये जो शब्द है दोनों तरफ है, ये ही परिभाषा है दोनों की। यानी कि व्यतिरेक अलंकार का एकमात्र उद्देश्य होता है उपमेय को उत्कृष्ट दिखाना, उपमेय को ज्यादा अच्छा दिखाना। लेकिन प्रतीप अलंकार का एकमात्र होता है उपमेय को उत्कृष्ट तो दिखाना चाहता है लेकिन उपमान का अपकृष्ट करके दिखाना चाहता है। यानी कि उपमेय को उत्कृष्ट दिखाएगा लेकिन उसके लिए वो कौन सी विधि काम में लेगा कि उपमान में कोई न कोई कमी है, उस कमी को दिखाएगा, इसलिए उपमेय अपने आप अच्छा हो जाएगा। उपमान में कोई कमी है इसलिए उपमेय अच्छा हो जाएगा। जो बात सामने निकल करके आई है वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उपमेय को उत्कृष्ट दिखाया जाता है किससे, उपमान से, और इसमें उपमान को अपकृष्ट दिखाया जाता है किससे, उपमेय से। यानी उपमेय को उत्कृष्ट दिखाना व्यतिरेक अलंकार कहलाता है, उपमान को अपकृष्ट दिखाना ये प्रतीप अलंकार कहलाता है। ये दोनों की परिभाषा है। व्यतिरेक अलंकार का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, ध्यान देना कि कुछ तो शराफत सीख ले ऐ कोरोना तू शराब से, कुछ तो शराफत सीख ले ऐ कोरोना तू शराब से, बोतल पर कम से कम लिखा तो होता है कि मैं जानलेवा हूं। यहां पर कोरोना एक बीमारी मान लो और एक बोतल यानी शराब, तो शराब और कोरोना की तुलना की जा रही है, और शराब और कोरोना की तुलना में शराब जो है वो उपमेय है और कोरोना जो है उपमान है। अब दोनों के अंदर अलग अलग गुण है और इसमें शराब को ज्यादा अच्छा बताया गया है कोरोना से। कैसे कि कुछ तो शराफत सीख ले कोरोना तू शराब से, बोतल पर कम से कम लिखा तो होता है कि मैं जानलेवा हूं। यानी कि कोरोना जान लेता है तो बिना बताए लेता है, जबकि बोतल सबको ये बताती है कि मेरे को अगर पियोगे तो मैं आपकी जान ले सकती हूँ। इस प्रकार से दोनों की अगर तुलना की जाए तो यहाँ पर उपमेय श्रेष्ठ है, उपमान श्रेष्ठ नहीं है। यानी उपमेय का उत्कृष्ट दिखाया गया इस लाइन में, उपमेय उत्कृष्ट है। यानी कि उपमेय दोनों में वैसे ठीक है, दोनों जानलेवा है, लेकिन ये उत्कृष्ट इसलिए है क्योंकि ये पीछे से वार नहीं करता है, ये बोल के कह रहा है पहले से ही कि भाई मैं जानलेवा हूं, और ये बोल के बता नहीं रहा है कि मैं जानलेवा हूं, ये वार कर रहा है। तो इन दोनों की अगर गुणों की तुलना, तो गुण दोनों में अलग अलग गुण है, एक से अधिक गुण, यानी एक जैसे गुण नहीं है दोनों में। इसमें गुण जो है वो गुण इसमें नहीं है। इसके पास एक गुण है कि वो बताती है, इसके पास ये गुण नहीं है कि मैं बताता हूं। तो इसलिए गुण अलग अलग है और दोनों की तुलना नहीं हो रही है एक ही गुण के, नए अलग अलग गुण होने के कारण। और उपमेय इसमें उत्कृष्ट है, उपमान इसमें अपकृष्ट है। बराबरी क्या कर पाएगा तू शराब की ऐ कोरोना, बराबरी क्या कर पाएगा तू शराब की ऐ कोरोना, महीने भर में मार देता है तू, लेकिन शराब तिल तिल करके मौत बांटती है। इसमें भी शराब और कोरोना, शराब जो है वो उपमेय है और कोरोना जो है उपमान है, और दोनों का अलग अलग गुण है। शराब का गुण है कि वो
दोनों में एक जैसे गुण तो ये है कि दोनों ही मौत देते हैं, लेकिन कोरोना जो है वो महीने भर में 2 महीने में मौत दे देता है, लेकिन शराब जीवन भर तिल तिल करके मौत बांटती है। तो ये उसका गुण है। तो यहाँ पर ये बताया कि शराब जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, उपमान का अपकृष्ट यहाँ पर दिखा। जैसे ये कहे कोई कवि कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तो ये तो सीधी सीधी तुलना की जा रही है, इसका मतलब उपमा है। तो उपमा अलंकार यहाँ पर जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, एक बार उसकी बात नहीं करें। अब उपमा का एकदम प्रतीप, एक उपमा का एकदम उल्टा, प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा। तो तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, अगर ये कहें तो उपमा है, लेकिन चंद्रमा तुम्हारे मुख के समान है, तुम्हें को उपमान की बजाय उत्कृष्ट दिखाया गया, उपमान का अपकृष्ट है यहाँ पे। साथ ही साथ दोनों मुख की और चंद्रमा की तुलना एक समान गुण के कारण हुई, एक जैसा गुण है दोनों में, यानी उज्जलापन हो सकता है, सुंदरता हो सकती है, उनका एक जैसा गुण, यानी दोनों के अंदर समानता है, इसलिए इनकी तुलना की जा सकती है। तो कहने का मतलब हुआ कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, इसका मतलब है कि ये उपमा है, और चंद्रमा तुम्हारे मुख के समान है, इसका मतलब हुआ कि प्रतीप अलंकार है। लेकिन व्यतिरेक अलंकार के अंदर आपको उपमेय उत्कृष्ट दिखाने के लिए उसमें कोई न कोई अलग से गुण दिखाना होता है। जैसे तुम्हारे मुख की तुलना मैं चंद्रमा के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा मुख निष्कलंक है जबकि चंद्रमा में कलंक है। तो इसमें एक अलग गुण आ गया, यानी एक से अधिक गुण, यानी कि चंद्रमा के अंदर एक अवगुण आ गया जबकि उसके मुख के अंदर ऐसा अवगुण नहीं है। इसमें भी मुख को उत्कृष्ट दिखाया जा रहा है चंद्रमा से, लेकिन इसमें दिखाया जा रहा है उसका अपकृष्ट करके, और इसमें दिखाया जा रहा है उपमेय को उत्कृष्ट दिखाकर। उत्कृष्ट कैसे? क्योंकि उसमें कलंक नहीं है जबकि चंद्रमा में कलंक है। ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती, क्योंकि चंद्रमा है वो निश्चित समय बाद में अस्त हो जाता है, और तुम्हारा जो मुख है वो हमेशा चमकता रहता है 24 घंटे। तो ये भी एक अलग से अंतर हो गया। तो कुल मिलाकर के व्यतिरेक अलंकार और प्रतीप अलंकार का एकमात्र जो याद करने वाली बात यह है कि व्यतिरेक अलंकार के अंदर उपमेय को उत्कृष्ट दिखाया जाता है एक से अधिक गुणों के कारण, और उसमें उपमान को अपकृष्ट दिखाया जाता है एक जैसे गुण लेकिन उसमें कम या ज्यादा गुण होने के कारण। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको व्यतिरेक और प्रतीप अलंकार का जो अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, वो आप समझे होंगे। और आगे भी कोई विशेष प्रश्न जो आप समझ नहीं पा रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उस प्रश्न को लिखें। अगले दिन मैं उस प्रश्न की व्याख्या आपके सामने करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधरा जो है, उनके 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो 12वीं में हो गए हैं, वो भी इस वीडियो को देख अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप मेरे को बताएं, अगले दिन उनका जैसा भी बनेगा आपके सामने वीडियो बना के और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।